Hello and welcome students to our channel UGT Academics for English. I am Labdhi Bhatia to help you with your Gala solutions of section D for Gala paper 5. ये सेक्शन आपका 12 मार्क्स का रहता है. बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं आपके पास. पहले पैसेज पोएट्री में ऑप्शन रहता है, उसके बाद डायलॉग और डायरी में ऑप्शन रहता है और लास्टली आपको एडवर्टीजमेंट, पोस्टर और नोटिस 3 क्वेश्चंस में ऑप्शन रहते हैं कि आपको कोई भी एक करना है. बहुत ईजी है आपके लिए स्कोर करना क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी है. एग्जाम में भी इतनी वैरायटी होती है ये आपने कभी नहीं सोचा होगा. देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं इसमें. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस. अब इस तरह के जो आपके पैसेजेस होते हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा इजी लगते हैं. क्यों इजी लगते हैं? क्योंकि ये स्टोरी बेस्ड होते हैं, फिक्शनल स्टोरीज जैसी होती हैं, कैरेक्टर्स वाली, उसके ऊपर होते हैं, ना कि आपको कोई थॉटफुल या फिर फैक्टफुल पैसेज के बदले आपको स्टोरीज दी होती है. तो स्टोरी के लिए आंसर्स निकालना बहुत इजी हो जाता है. द ब्रिंडल पपी वॉन्डर्ड ऑन अ लिटिल फर्दर कमिंग टू अ क्रैक in the ground which was lined with a few blades of grass and wild flowers. A trickle of water drew her attention. Trickle of water drew her attention. यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि क्या चीज़ से वो पपी जो थी, ब्रिंडल पपी जो थी, उसका अटेंशन खींचा चला गया. At this she laughed after half choking herself before realizing how to use her tongue. Trickle मतलब बहुत थोड़ा सा पानी होता है, जैसे कहीं से लीक हो रहा हो उस तरह से. तो यहाँ पे ये स्ट्रीम की बात करें कि वहाँ पे थोड़ा सा पानी उसका अटेंशन ले गया. वहाँ पे वो पानी जो है पीने की कोशिश करी थी, लेकिन क्योंकि वो इतनी छोटी सी थी, शी डिडंट न्यू हाउ टू लिक द वाटर और ड्रिंक द वाटर. देन शी कर्ल्ड अप ऑन अ पैच ऑफ ग्रास. कर्ल्ड अप मतलब फिर वो थोड़ा सा आराम करने लगी. विच हैड ड्राइड इन द सन एंड फेल अस्लीप. जो ग्रास सन की वजह से, सनलाइट की वजह से सूख चुकी थी. इट वॉज देयर दैट राजू फाउंड हर लेटर दैट आफ्टरनून. वहीं पे जहाँ पे उनने आराम किया वो ब्रिंडल पपी ने, वहीं पे राजू ने उनको दोपहर में पाया. ही लिव्ड इन अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स. अब ये आ सकता है कहाँ पे रहते थे राजू. बियॉन्ड द कॉटेजेस एंड हैड वॉन्डर्ड दैट वे आउट ऑफ शेयर क्यूरियोसिटी एंड बोर्डम. शेयर मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप की, कंप्लीट क्यूरियोसिटी और बोर्डम से उनको और कुछ नहीं मिल रहा था, तो वो उस तरफ चले गए कि देखते वहाँ पर क्या है. अब वो सोच रहे थे, उन्हें जब यही क्रैक इन द ग्राउंड देखा जहाँ पे वो ब्रिंडल पपी पहले गई थी, डर्टी स्ट्रीम देखी, वहाँ पे वो ट्रिकल ऑफ वाटर देखा उनने. बिकॉज देयर वॉज अ लिटिल बिट ऑफ ग्रास एंड अ फ्यू फ्लावर्स. क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रास और फ्लावर्स थे, उनको लगा कि यहाँ पे फ्रॉग और लिजार्ड के अलावा कुछ भी नहीं होगा. पर तब उनने फर्स्ट टाइम ब्रिंडल पपी को देखा और सोचा कि शायद वो मर चुकी है, मरी हुई एक पपी है. बट देन ही सॉ द टाइनी फ्लैंक्स हीव. टाइनी फ्लैंक्स हीव मतलब उनकी बॉडी पे कुछ कुछ मूवमेंट्स उनने देखे. एंड पिक्ड हर अप, हिज हार्ट जंपिंग विद एक्साइटमेंट एट हिज फाइंड. ये जो उनको एक पपी मिला था उस पर वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि वो उनने उसको उठा लिया. और जैसे बच्चों को और भी ज़्यादा एनिमल से लगाव होता है, तो उनको लगा कि काश इसका कोई ओनर ना हो और मैं इसको ले लूँ. हाउ कैन यू टेल दैट पपी वॉज वेरी यंग. आप ये बात कैसे बोल सकते हैं कि पपी जो है वो काफ़ी यंग है. एक तो राइटर ने जो भी ये चीज़ लिख रहे हैं उनने पपी वर्ड यूज़ किया है. दूसरा उनने बोला है कि शी कुड नॉट नो और शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ हर टंग, और वो बहुत स्मॉल थी. ये चीज़ का डिस्क्रिप्शन जिस तरह से राइटर ने किया है आप लिखेंगे कि हमको पता चल गया है. एनिमल इज टर्म्ड एज ब्रिंडल पपी. पपी बोल दिया है, पपी का मतलब तो ऑलरेडी यंग होता है. विच क्लियरली सेज दैट इट इज़ अ यंग एनिमल, इट इज़ अ यंग डॉग एंड नॉट एन एडल्ट डॉग. मोर ओवर उसके बावजूद द एक्टिविटीज डिस्क्राइब एज इट वॉज डूइंग टेल्स दैट इट इज़ अ यंग पपी. जो एक्टिविटीज़ हमको बताई गई है कि वो पपी कर रही थी, उससे ही हमको पता चल जाता है कि ये किसी यंग डॉग की ही हरकतें हैं. वॉट ड्रू द अटेंशन ऑफ लिटिल पपी, वट डिड शी डू देन. ये हमने अभी टिक किया था. अ ट्रिकल ऑफ वाटर ड्रू हर अटेंशन. और फिर उनने क्या किया, तो उनने लैप किया, उनने पानी पीने की कोशिश करी और फिर वहीं पे वो सो गई. वी विल राइट अ ट्रिकल ऑफ वाटर ड्रू हर अटेंशन नियर द ग्रास एंड वाइल्ड फ्लावर्स. शी लैप्ड इट एंड देन कर्ल्ड अप ऑन अ ड्राइड पैच ऑफ ग्रास. वहाँ पर जाके फिर वो सो गई एंड फेल अस्लीप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड राजू फाइंड दी पपी. राजू ने पपी को कैसे पाया. राजू फाउंड हर दैट आफ्टरनून व्हेन ही वाज वॉन्डरिंग दैट वे अबाउट आउट ऑफ शेयर क्यूरियोसिटी एंड बॉर्डम. उनके घर के पास ये जो एरिया था वहाँ पे वो क्यूरियोसिटी और बॉर्डम की वजह से गए थे. वहाँ पे उनने उस दिन आफ्टरनून में वो पपी को देखा. ही थॉट द प्लेस हैड नथिंग बट फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स. पर फिर उनने देख लिया ब्रिंडल पपी को जब उनको लगा कि शायद ये मर चुकी है. वाई डिड राजू पुश दी पपी इनसाइड हिज ओवरकोट. अब ये एक चीज़ है जो आपके पैसेज में से मिसिंग है. यहाँ पे ये आपका वो पैसेज है. द डेजर्टेड प्लेस, हर bedraggled condition made him sure that
शी बिलोंग टू नो वन। जब राजू उसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया तब उसको लगने लगा कि एक तो ये प्लेस ऐसी डेजर्टेड है, डेजर्टेड मतलब कि वहाँ कोई नहीं जाता है। हर बी ड्रैगल्ड कंडीशन, जिस तरह से वो पपी वहाँ पे लेटी हुई थी, मेड हिम श्योर, उसको पक्का यकीन हो गया कि ये किसी की पेट तो बिल्कुल भी नहीं है। ही पुश्ड हर असाइड हिज एनोरक, एनोरक उसने जो कोट पहना था उसको बोल रहे हैं, एंड टर्न फॉर होम, और फिर वो घर की तरफ जाने लगा। हिज इंस्टिंक्ट बीइंग टू गेट अवे फ्रॉम द प्लेस एज सुन एज पॉसिबल। उसको इंस्टिंक्ट्स आ रहे थे, अंदर से इंट्यूशंस हो रहे थे कि ये जगह से जल्द वो वहाँ से चला जाए, जस्ट इन केस समवन केम फॉर हर। मतलब वो बोल रहे हैं कि शायद ही कोई आ जाए उसके लिए, तो कोई आए उसके पहले मैं इसको लेके घर चला जाता हूँ। तो आप आंसर में वही चीज़ लिखेंगे, राजू पुश्ड द पपी इनसाइड हिज ओवरकोट एज ही वॉज श्योर दैट इट बिलोंग टू नो वन। ही विश्ड, यहाँ इंस्टिंक्ट वाली जो बात लिखी है, ये जो इंस्टिंक्ट वाली बात लिखी है इसको आप बोलेंगे ही विश टू गेट अवे फ्रॉम द प्लेस एंड रीच होम सूनर सो दैट नोबडी कम टू फाइंड हर एंड टेक हर अवे फ्रॉम हिम। दैट्स ऑल। नेक्स्ट आपके आती है पोएम। अब पैसेज पोएम दोनों में से कोई एक चीज़ ज़्यादा इजी रहती है, कभी कभी दोनों बहुत इजी हो जाती है, तो आपको अपना कन्वीनियंस देखना है। ये पोएम लिखी है चार्ल्स मैकई ने। आई ले इन सॉरो इन डीप डिस्ट्रेस, माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, His looks were cold, he gave me gold but not a kindly word। यहाँ पे पोएट जो है वो खुद का सौरो बता रहे हैं और वो डबल तरीके से बता रहा है। आई ले इन सौरो, आई ले इन डीप डिस्ट्रेस। वो काफ़ी ज़्यादा सौरो में, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे जब एक प्राउड मैन वहाँ पे आके मेरी ग्रीफ सुन रहा था, जब मैं भगवान से बात कर रहा था। हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड। उसने बिल्कुल एकदम कोल्ड ब्लैंक लुक्स रख के, और उसके पास कुछ गोल्ड था, कुछ मनी था, वो उसने मुझको दे दिया, बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन उसने प्यार से बिल्कुल बात नहीं करी। ही somewhere gave me a loan of the gold, my sorrow past, I paid him back the gold he gave to me। फिर पोएट बोल रहे हैं कि मेरा दुख जो था वो ख़त्म हो गया, मैंने उसको उसका लोन चुका भी दिया, उसने मुझे गोल्ड दिया था वो मैंने, I paid him back। Then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity। फिर मैं वहाँ पे stood erect, straight खड़ा हो गया, spoke my thanks, मैंने थैंक यू बोला कि उनने मुझे ऐसी कंडीशन में पैसे लोन पे दिए थे, and blessed his charity, और उनकी चैरिटी को मैंने दुआएं दी। आई ले इन वॉन्ट एंड ग्रीफ एंड पेन। फिर वो फिर से बोल रहे हैं कि अब की बार भी मैं वॉन्ट, ग्रीफ और पेन में था। अ पुअर मैन पास्ड माई वे, एक गरीब आदमी वहाँ से निकला। ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, उसने सर पे पट्टी बांधी, ब्रेड रोटी का एक टुकड़ा दिया। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, और दिन रात वो मुझे देखता था कि किस तरह से मैं इतनी तकलीफ में हूँ। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, जिस तरह से उसने दिन रात मेरी देखभाल की उसके बारे में मैं उसे कैसे पे बैक करूँगा। वो तो कोई मॉनिटरी गेन नहीं था या मॉनिटरी हेल्प नहीं थी कि मैं उसे रीपे कर सकूँ। तो फिर पोएट जो है वो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं मनी, और यहाँ पे दूसरी जगह वो दूसरे स्टैंजा में बोल रहे हैं कि किस तरह से सिंपैथी जो है, अफेक्शन जो है लोगों का एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। For all he did to me, oh gold is great, but greater far is heavenly sympathy। Gold तो great है ही, but heavenly sympathy is much far greater। इस पे आपको सवाल पूछे गए हैं, How did the proud man react to the poet's sorrow? Proud man ने किस तरह रिएक्ट किया कि उसने उसके पास जो भी उसके पास मॉनिटरी चीज़ें थी, वैल्यूज़ थी, वो उसने दे दी। Gave him gold for the poet's sorrow but not a kind word for his distress। उसके sorrow के लिए उसने गोल्ड दे दिया लेकिन distress के लिए कोई kind word बोला नहीं। What do you mean by his looks were cold? cold word क्यों यूज़ किया गया है? For the proud man to show his unfriendliness और hostility, ये दोनों synonyms है। unfriendliness and lack of affection, कि वो बिल्कुल भी lovely sweet नहीं था। In spite of having gold, the poor man was not happy। Why? वो गोल्ड लेने के बावजूद खुश क्यों नहीं था? In spite of having gold, the poor man was not happy because the proud man spoke no kind words to him। और उसके लिए पैसे से ज़्यादा, materialistic luxury things से ज़्यादा, affection ज़्यादा ज़रूरी था। The poor man repaid him for the gold, thanked him and blessed his charity। Sympathy was heavenly than great gold for the poor man। कितना भी पैसा या शोहरत आ जाए उसके लिए sympathy जो थी वो ज़्यादा important थी। The poet paid back the proud man। What does this tell you about the poet's character? वो पुअर थे फिर भी उनने पे बैक कर दिया जैसे तैसे काम करके, मेहनत करके। इससे हमको पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फ एस्टीम थे, वो किसी का भी लेकर नहीं बैठते थे। दिस टेल्स दैट द पोएट वाज सिंसियर एंड सेल्फ एस्टीम टू नॉट टू कीप समबडीज मनी और गोल्ड। यहाँ पे मनी गोल्ड को बोल रहे हैं, तो किसी का भी उधार नहीं लेके वो रहना चाहते थे। नेक्स्ट
गिवन ऑप्शन बिटवीन डायलॉग एंड डायरी राइटिंग। दोनों 4 मार्क्स के होते हैं, उसमें आपको ऑप्शन देते हैं, आपको जो इजी लगे आपको वो करना रहता है। अगर तो आप डायरी चूज़ करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ अपने ही बारे में बात नहीं करनी है, या फिर जो भी इवेंट है सिर्फ उसी के बारे में बात नहीं करनी है। जैसे यहाँ पे आपका इवेंट है स्कूल फॉर ब्लाइंड, आप ब्लाइंड स्कूल में गए थे उन बच्चों को देखने के लिए, तो आपको ये नहीं देखना है कि एक के पास एक आँख थी, एक के पास तो दोनों आँखें नहीं थी। आपको वो चीज़ देखकर क्या लेसन्स मिले और आपकी फीलिंग्स क्या थी, आपको वो अपनी डायरी में बताना है। सिमिलरली डायलॉग जब आता है तब आपको जितने भी कैरेक्टर आप रख रहे हैं 2 या 3, उन सबके 4 डायलॉग्स ईच रखने होंगे, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें आपको ज़्यादा हेलो हाय बाय में आपको आपके डायलॉग्स भी वेस्ट नहीं करने हैं। पहले डायरी देख लेते हैं। 2 मार्च वट एवर ईयर एंड डे इट इज़ 11 PM। बाद में आपको डियर डायरी से स्टार्ट करना है। इट फील सो नाइस टू राइट सच एन एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस। एनलाइटन मतलब आंखें खुल जाना। We visited the school for blind students in Gandhinagar. The school arranged this hourly trip to acknowledge us about the struggle, pain and determination of disabled students. They have to make their lives countable. उनको जितना डिटर्मिनेशन है, जितने एफर्ट्स वो डालना चाहते हैं कि उनकी लाइफ जहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता है उन पे, और वो अपने लिए अपनी नज़रों में खुद को कैसे ऊपर कर सकते हैं, वो चीज़ आपने देखी, वो आपको लिखनी है। When I heard the announcement in the lunch break में आपकी स्कूल में आए होंगे टीचर्स आपके बोलने के लिए कि लंच फिनिश करो फिर जाते हैं, तो आपको वो वाला फीलिंग भी लिखना है कि जब आपको पता चला तब आपको कैसी नर्वसनेस फील हो रही थी। I was filled with as much joy as nervousness, उतनी ही खुशी जितनी की नर्वसनेस कि कैसे बिहेव करेंगे। The unusual thought of the lives of those students engaged my mind and I started thinking what to talk, how to behave with them. One of my friends who observed my discomfort told me to not treat such students with difference, उनको अलग तरीके से नहीं देखना है, as it would be hurtful. I believe that we had to leave in the school bus after finishing our lunch. I met them in their school, talked with them, learned how to read the Braille script, which was very curious for me. हमेशा से ये चीज़ पढ़ी है, लेकिन कैसे पढ़ते हैं वो चीज़ कभी भी पता नहीं चली है। बस ब्रेल स्क्रिप्ट कुछ होता है, तो आज जाके मैंने वो देखा कि ब्रेल स्क्रिप्ट पढ़ते कैसे हैं। इट वॉज अ डिफरेंट येट कनेक्टेड एंड अम्यूजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। ये बोल रहे हैं हमें। ड्राविड, हु इज़ वन ऑफ योर स्कूल मेट हैज़ मेट विथ एन एक्सीडेंट। आपका एक स्कूल मेट है जिसका एक्सीडेंट हो गया है। हमें डायलॉग लिखना है बिटवीन यू एंड योर अदर फ्रेंड। आप और एक और फ्रेंड द्रविड़ के बारे में बात कर रहे हैं, उसके एक्सीडेंट के बारे में। लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल राइट, तो वो बोल रहे हैं, एक जो फ्रेंड 1 है वो बोल रहा है किस तरह से लाइफ जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। अभी अभी तो द्रविड़ से मिले थे और देखो उसके एक्सीडेंट की न्यूज़ आ गई। दिस इज प्रूव्ड विथ एवरीबडी, लुक एट द्रविड़ सो एंथुजियास्टिक ऑल द टाइम। हर वक्त वो जितना जॉली नेचर का रहता था, अभी कैसे एक्सीडेंट हो गए। ही वॉज चेयरफुल सिंस स्कूल डेज। फिर आप उस फ्रेंड की थोड़ी बहुत बातें करेंगे, उस टॉपिक पे थोड़ी बहुत बातें करेंगे। इट हैज़ बीन अ वीक ऑलरेडी सिंस हिज सन कॉल टू इन्फॉर्म अबाउट द एक्सीडेंट। ऑलरेडी 1 वीक हो गया है, अभी रेस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्रू अ लिटिल केयरलेसनेस विल मेक हिम सफ़र मोर। थोड़ी सी भी केयरलेसनेस हो गई तो बात बिगड़ जाएगी। I'm going to meet him once in every 2 days. Do you want to come with me today? फिर पूछेंगे आप या आपके फ्रेंड जो है, आप जवाब देंगे आज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कभी मना भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज दें। Definitely I went to hospital once. Then I thought I must ask about his resting convenience before visiting. Resting convenience मतलब उनके क्या टाइमिंग्स प्रिस्क्राइब्ड हैं डॉक्टर के थ्रू, वो देख के ही फिर मिलने जाओ। एंड देन वो बोलते हैं कि उसकी वाइफ जो है वो बोल रही है कि शाम को 5 बजे वो उठते हैं तो वो ही परफेक्ट टाइम रहेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका हर डायलॉग बाय पे ही एंड हो। इसके बाद भी कन्वर्जेशन हुई होगी उन लोगों में कि ठीक है चलते हैं आज, या फिर वॉटेवर उनकी और भी कोई गॉसिप हो सकती है। बट आपका 4 मार्क्स का है, आपको ना ओवर राइटिंग में जाना है ना आपको हेलो से शुरू करना है, बाय पे एंड नेसेसरी है तो ही हेलो और बाय पे एंड करना है। यहाँ पे नहीं तो हम बीच का उनका खाली द्रविड़ वाला कन्वर्जेशन जो है वो बता देंगे। पूरा का पूरा कन्वर्जेशन बताने की ज़रूरत आपको नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट फॉर दिस, आपको इसमें एडवर्टीजमेंट, पोस्टर और नोटिस तीनों में ऑप्शन मिलता है। तो एडवर्टीजमेंट और पोस्टर आपके लिए काफ़ी इजी रहता है। आपको एक सिंपल पेंसिल से बॉक्स बना के, बॉल ब्लू पेंसिल में बॉक्सेस बना के कुछ कुछ लिखना रहता है, ड्राइंग्स बनानी रहती है, जो भी आपके टॉपिक्स है। कोई शॉप का एडवर्टीजमेंट है या फिर कोई मेडिटेशन या टोबैको फ्री लाइफ का पोस्टर है, आप वो बहुत ईजिली बना सकते हैं। अगर आपको नोटिस चूज़ करना है तो आप ये वीडियो देखिए। One of your school teachers is going to retire. Draft a notice as the secretary of the cultural committee informing the students of farewell meeting in his or her
ऑनर। आपकी एक स्कूल टीचर जो है वो रिटायर हो रहे हैं, आपका पोस्ट बताया है पर ना तो आपकी स्कूल का नाम बताया है और ना ही आपका नाम बताया है, तो आप वहाँ पे ABC XYZ कुछ भी ऐसा डाल सकते हैं। नोटिस, डेट, टाइटल आपका जो भी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन में से ही उठा के डाल दें। फिर डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड मैडम, ये सब नहीं आता है नोटिस में, डायरेक्ट आपको पैसेज स्टार्ट करना है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th and 10th दैट आवर रिस्पेक्टेबल फैकल्टी मिस साम्या इज टेकिंग हर लास्ट लेक्चर्स दीज डेज। इसके बाद वो स्कूल से रिटायर होने वाली हैं। ओवरवेल्म विद द मेमोरी ऑफ पास्ट 8 years, वो टीचर कितने साल से आपकी स्कूल में थे, ऑफ हर ब्रिलियंट ट्रेनिंग टू दी बोर्ड स्टूडेंट्स, दिस विल बी हर लास्ट ईयर विद दी स्कूल। के कैसे वो काफ़ी सालों से, 8 सालों से, 10 सालों से 9th और 10th के ही बच्चों को पढ़ा रही हैं, इतना ब्रिलियंटली पढ़ा रही हैं, लेकिन अब वो स्कूल से रिटायर हो रही है। The cultural committee is arranging a heartwarming farewell for her honor and to appreciate her efforts for the betterment of students. The school hopes that the students will also join for the same to convey their gratitude. Gratitude मतलब थैंकफुलनेस, किस तरह से बच्चे जो हैं वो अपनी थैंकफुलनेस अगर कन्वे करना चाहते हैं तो वो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। 9th मार्च कॉन्फ्रेंस रूम, सेकेंड हाफ आफ्टर लंच ब्रेक। लंच ब्रेक के बाद के जितने पीरियड्स रहते हैं उनमें हम ये सेलिब्रेशन करने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स आर वेलकम, मोस्ट वेलकम। आपको इस तरह से आपके रियल लाइफ से कनेक्ट करके आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना आपके लिए ईजी रहेगा। जितना आप फ्रेम करने की कोशिश करेंगे, कहानी बनाने की कोशिश करेंगे, उतना आपके लिए टफ रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।